हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय ऑन यूट्यूब चैनल प्रचंड क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों कैसे हैं? आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, कक्षा 6 का जियोग्राफी आप लोग के बीच लेकर आए हैं। आज हम लोग पार्ट 3 पृथ्वी की गतियाँ में लेक्चर नंबर 2 लेकर आए हैं। दोस्तों आज हमारा टॉपिक होगा पृथ्वी की परिक्रमा एवं ऋतुएँ कि कैसे परिवर्तन होता है, ऋतुएँ कैसे परिवर्तन होता है, आपका ठंडी या फिर गर्मी कैसे परिवर्तन किया होता है, बसंत ऋतु कैसे आते हैं, शरद ऋतु कैसे आता है। आज हम इस छोटी छोटी बातों पर डिस्कस करेंगे। दोस्तों हमारे चैनल पर या वीडियो पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों देर न करते हुए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, आज हमारा है कि जो आपका पृथ्वी है वह दीर्घ वृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। कहने का तात्पर्य हमारा जो ये पृथ्वी है वो सूर्य का चक्कर जो लगाती है वो किस आकार में लगाती है? दीर्घ वृत्ताकार पथ पर क्या करती है? पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। आपका जो सूर्य मतलब पृथ्वी है, ये आपका सूर्य है, ये आपका टोटल पृथ्वी है। तो यह पृथ्वी आपका भी सूर्य का दीर्घ वृत्ताकार पथ पर क्या करता है? चक्कर लगाता है। कौन दोस्तों? सूर्य। ठीक, सॉरी पृथ्वी। किसका? सूर्य का। ठीक है दोस्तों, हमने क्या बताया कि जो आपका पृथ्वी होता है वो सूर्य का चक्कर किस पथ पर लगाता है भैया? दीर्घ वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाता है। कौन भैया? पृथ्वी। किसका? सूर्य का। ठीक दोस्तों, आ जाइए। पृथ्वी पूरे कक्ष में एक ही दिशा में झुकी हुई है। कहने का तात्पर्य जो हमारा पृथ्वी है वो एक ही दिशा में झुका हुआ है। देखिए जहाँ पर भी है तब भी आपका एक ही मतलब दिशा में झुका है, यहाँ पर भी है तब भी, यहाँ पर भी है तब भी, यहाँ पर भी है तब भी। मतलब जो पृथ्वी का झुकाव है वो एक ही तरफ झुका हुआ है, न कि एक इस तरफ, एक बार इस तरफ झुका है तो एक बार इस तरफ झुका है, एक बार ऐसे हो गया है। ऐसा कोई नहीं है। जो आपका पृथ्वी है वल्लीवन एक दिशा और क्या है भैया? झुका हुआ है। ठीक है, आगे देखिए। सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, बसंत एवं शरद ऋतुओं में बांटा जाता है। कहने का तात्पर्य जो आपका एक वर्ष होता है वो आपका भैया ध्यान दीजिए सर्दी, गर्मी, बसंत ऋतु एवं शरद ऋतु में क्या किया गया? बांटा गया है, विभाजित किया गया है। देखिए जैसे आप देख रहे हैं शरद ऋतु, बसंत ऋतु, यहाँ भी शरद ऋतु, बसंत ऋतु। इसके बाद भैया ध्यान दीजिए आपका भैया दक्षिणी गोलार्ध में आपका भैया ग्रीष्म ऋतु, यहाँ पर शीत ऋतु, और यहाँ पे क्या है आपका शीत ऋतु, यहाँ पे आपका भैया क्या है? ग्रीष्म ऋतु। अभी हम इस पूरे डायग्राम को हम आपको समझा रहे हैं दोस्तों। ठीक है, देखिए तो वही बोला जा रहा है सामान्यतः एक वर्ष को आपको भैया ध्यान दीजिए गर्मी, बरसात, वर्षा एवं वही बरसात को भैया वर्षा, शरद ऋतु एवं ठंड ऋतु में भैया क्या किया गया? भैया विभाजित किया गया है। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। कहने का तात्पर्य जो आपका ऋतुओं में परिवर्तन होता है, मौसम में जो आपका परिवर्तन होता है, बदलाव होता है, वह जो आपका पृथ्वी है वो सूर्य के चक्कर लगाने के कारण होता है। ठीक है दोस्तों, वही बोला जा रहा है ऋतुओं में परिवर्तन मतलब मौसम में जो आपका बदलाव होता है वह सूर्य के चारों ओर जो पृथ्वी चक्कर लगाती है उसी के कारण आपका मौसम में क्या होता है भैया? बदलाव आता है, मौसम में चेंजेस आते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए बोला जा रहा है 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की तरफ झुका है। मतलब कहने का तात्पर्य जो आपका 21 जून है, ध्यान दीजिए कहाँ है जून हमारा? आपका 21 जून आपका यहाँ है, जिसे बोलते हैं क्या? उत्तर आयनांत। ठीक है, क्या बोलते हैं? उत्तर आयनांत। ठीक है, तो आपका बोला जा रहा है 21 जून में। आपका कहने का तात्पर्य भैया 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में, मतलब आपका भैया ध्यान दीजिए आपका ऊपर वाला आपका भैया उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा? ग्रीष्म ऋतु होगा। तो वही बोला जा रहा है भैया 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की तरफ झुका है। कहने का तात्पर्य जो आपका ये आपका उत्तरी गोलार्ध है भैया किस तरफ झुका है? भैया आपका सूर्य की तरफ क्या हुआ भैया? झुका हुआ है। देखिए ये आपका जो रेड वाला है आपका भैया पोल है आपका भैया उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला भैया दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, ऊपर भैया उत्तर की तरफ उत्तरी गोलार्ध, नीचे भैया दक्षिण की तरफ दक्षिणी गोलार्ध आपका है। ठीक है दोस्तों, तो वही कहा जा रहा है भैया 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की तरफ क्या है भैया? झुका है। मतलब आपका जो ये पृथ्वी है क्या है भैया? झुका है, सूर्य की तरफ झुकाव है और सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। कहने का तात्पर्य जो आपका सूर्य का किरण है, जो ये हमारा सूर्य का प्रकाश है वो भैया कर्क रेखा पर क्या करती है? सीधी पड़ती है। क्या पड़ती है? सीधी पड़ती है। किस पर? कर्क रेखा पर दोस्तों। ठीक है, तो वही बोला जा रहा है सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में उष्मा अधिक प्राप्त होती है। कहने का तात्पर्य जो आपका भैया उत्तरी गोलार्ध में है वहां पे भैया ध्यान दीजिए जो आपका ये रेड वाला पोल है आपका ऊपर वाला
उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला आपका भैया दक्षिणी गोलार्ध। तो कहने का तात्पर्य जो आपका ये पोल है, पोल भैया ध्यान दीजिए, जो आपका ये छायांकित भाग है यहाँ पर प्रकाश नहीं पड़ रहा, मतलब छायांकित भाग के इस तरफ सूर्य का प्रकाश यहाँ पड़ रहा है, तो इस तरफ क्या है भैया ध्यान दीजिए ज्यादा प्रकाश है। जब ज्यादा प्रकाश होगा तो भैया गर्मी ज्यादा होगा। तो वही बोला जा रहा है जो आपका उत्तरी गोलार्ध होगा, यहाँ से यहाँ तक के बीच की जो दूरी होगा, यहाँ से यहाँ तक ये वाला पर्सन, ये वाला यहाँ तक भैया जो आपका होगा उत्तरी गोलार्ध में होगा। भैया ध्यान दीजिए उत्तरी गोलार्ध में ऊपर की तरफ है, उत्तरी गोलार्ध में कैसा होगा भैया, ग्रीष्म ऋतु होगा। कैसा होगा, ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म का मतलब होता है गर्मी का महीना, ठीक है। तो यही बोला जा रहा है कि इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में उष्मा अधिक प्राप्त होगा, मतलब इस क्षेत्र में उष्मा आपका बहुत क्या होगा, बहुत अधिक प्राप्त होगा। उष्मा क्या होगा, बहुत अधिक प्राप्त होगा। किधर भैया, आपका उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है दोस्तों, आपके उत्तरी गोलार्ध में उष्मा बहुत अधिक प्राप्त होगा। ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों में कम उष्मा प्राप्त होती है क्योंकि वहां सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है। अब कहने का तात्पर्य ध्यान दीजिए, अगर यहां बात किया जाए, यहां पर ये ध्रुव अगर बात किया जाए आपका दक्षिण गोलार्ध में, तो यहां पे प्रकाश ध्यान दीजिए भैया यहां तक आ रहा है, यहां तक इस ध्रुव के पास नहीं आ रहा है। तो यहां पे आपका भैया ध्यान दीजिए यहाँ तक आपका भैया प्रकाश नहीं आ पा रहा है। वॉल्यूम में प्रकाश कहाँ है, यहाँ तक वॉल्यूम आ रहा है। तो इस तरफ आपका भैया ग्रीष्म में मतलब आपका भैया उष्मा इधर ज़्यादा होगा, और इस पोल पर भैया ध्यान दो यहाँ पे प्रकाश नहीं आ रहा है, तो यहाँ भैया ध्यान दीजिए आपका उष्मा बहुत कम होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ इस ध्रुव पर प्रकाश तिरछी पड़ रहा है, और उतना भैया ध्यान दो मतलब प्रकाश नहीं प्राप्त हो पा रहा है, वहाँ पर पड़ ही नहीं रहा है, ठीक है दोस्तों। तो वही कहा जा रहा है भैया ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों में, ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों में कम उष्मा प्राप्त होती है, मतलब भैया जो आपके ध्रुव होते हैं वहां पर भैया ध्यान दीजिए कम उष्मा प्राप्त होती है, ठीक है। ध्यान दीजिए इससे ऊपर ही है भैया ध्यान दीजिए कम उष्मा, क्योंकि यहाँ पे प्रकाश बहुत ज्यादा पड़ा बीच क्षेत्र में, तो यहाँ भैया उष्मा आपका अधिक होगा, और ध्रुवों के पास थोड़ा भैया कम होगा। जैसे ध्रुव यहाँ है तो भैया ध्यान इधर थोड़ा कम होगा, ठीक है दोस्तों। तो वही बोला जा रहा है क्योंकि वहां सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है। इस क्यों मतलब कम होता है उष्मा, क्योंकि ये जो सूर्य का प्रकाश होता है भैया वहाँ तिरछा पड़ता है, और ये भैया तिरछा पड़ेगा तो वहाँ धूप भैया कम लगेगा, गर्मी मतलब कम होगी, उष्मा कम होगा, ठीक। आगे देखिए, उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है, जो आपका भैया ध्यान दीजिए उत्तरी ध्रुव है भैया कहाँ है भैया, सूर्य की तरफ क्या हुआ है भैया, झुका हुआ है, तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों में लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। कहने का तात्पर्य जो आपका ये ध्रुव है भैया सूर्य की तरफ झुका हुआ है, और इस तरफ वाला जो आपका भाग होगा यहाँ पर सूर्य का प्रकाश अधिक पड़ेगा, तो अर्थात यहाँ पर भैया ध्यान दीजिए गर्मी का महीना चालू हो जाएगा, 6 महीने तक लगातार क्या होगा आपका गर्मी होगा, ठीक है। तो वही बोला जा रहा है कि उत्तरी ध्रुव वाली जो आपका रेखा होगा वहां वाले भाग में लगभग 6 महीने लगातार दिन मतलब रहेगा, मतलब भैया आपका दिन रहेगा लगातार, इसमें क्या रहेगा भैया दिन रहेगा। उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। कहने का तात्पर्य जो आपका भैया उत्तरी गोलार्ध है, यहाँ भैया ध्यान दीजिए, यहाँ ध्रुव पर क्या होगा भैया आपका बहुत बड़े भाग में भैया क्या होगा, सूर्य का प्रकाश पड़ेगा, ठीक है, जिससे भैया ध्यान दीजिए रोशनी प्राप्त होगा, ठीक। इसलिए विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम अधिक होगा। कहने का तात्पर्य जो आपका भैया ध्यान दीजिए ये आला यहाँ पर सूर्य का प्रकाश मतलब यहाँ पर पड़ रहा है, इसलिए भैया उत्तरी गोलार्ध में आपका भैया क्या होगा, ग्रीष्म ऋतु होगी। ग्रीष्म का मतलब भैया होता है गर्मी का महीना होगा, ठीक है दोस्तों। 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है। कहने का तात्पर्य इसलिए कहा जा रहा है कि इसलिए भैया ध्यान दो 21 जून में भैया ध्यान दीजिए 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन होता है, क्या होता है, लंबा दिन होता है और छोटी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तरी अयनांत कहते हैं। तो हमने बोला भैया ध्यान दीजिए इस मतलब प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे भैया ध्यान दीजिए उत्तर अयनांत, क्या कहते हैं, उत्तर अयनांत कहते हैं, ठीक है। अब बोला जा रहा है भैया 22 दिसंबर, आपका 22 दिसंबर यहाँ पे है। अब इस तरफ चलते हैं हम, 22 दिसंबर में बोला जा रहा है भैया ध्यान दीजिए 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। कहने का तात्पर्य यह है कि भैया ध्यान दीजिए अगर हम चले भैया ध्यान दीजिए दक्षिणी अयनांत में, तो आपका भैया 22 दिसंबर में तो जो आपका ये ध्रुव है ये भैया ध्यान दीजिए सूर्य के तरफ नहीं झुका हुआ है। तो वही कहने का तात्पर्य यह है कि 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। कहने का तात्पर्य जो आपका सूर्य का प्रकाश है यहाँ पर भैया ध्यान दीजिए मकर रेखा पर भैया पड़ता है। किस पे पड़ता है, मकर रेखा पर पड़ता है। और भैया 21 जून पर कहाँ पे पड़ता है, कर्क रेखा पर पड़ता है। तो 22 दिसंबर में भैया ध्यान दीजिए किस पे पड़ रहा है, आपके मकर रेखा पर पड़ रहा है। तो वही बोला जा रहा है 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। तो मकर रेखा पर आपका भैया सूर्य का किरणें क्या होगा भैया, डायरेक्ट पड़ेगा।
चूंकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है। कहने का तात्पर्य है ऐसा क्यों होता है, क्यों? क्योंकि सूर्य का प्रकाश भी ध्यान दो कर मकर रेखा पर लंबवत पड़ता है। क्या? सूर्य का प्रकाश। ठीक, आगे देखिए, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है। मतलब बोला जा रहा है कि जो आपका भैया दक्षिणी वाला भाग होगा, ये वाला जो भाग होगा, ये वाला भाग, यहाँ पर भैया ध्यान दीजिए प्रकाश भैया ध्यान दीजिए अधिक पड़ेगा, क्योंकि ये वाला भैया ध्यान दीजिए छायांकित भाग है, मतलब उधर प्रकाश नहीं पड़ रहा है। यहाँ पर ओनली प्रकाश पड़ रहा है भैया, मतलब एक भाग आपका भैया इस तरफ का भैया क्या होगा, उजाला रहेगा। तो उजाला रहेगा तो ये जो आपका ध्रुव है, ध्रुव और यहाँ से यहाँ तक भैया आपका भैया ध्यान दीजिए प्रकाश डायरेक्ट पड़ रहा है, तो यहाँ पर आपका क्या होगा भैया, गर्म होगा, मतलब अधिक गर्मी होगा। और अगर बात किया जाए यहाँ पर इस क्षेत्र में, इस ध्रुव के पास आपका उत्तरी गोलार्ध में, तो आपका भैया ध्यान दो प्रकाश नहीं पड़ रहा है, इसलिए आपका क्या हो जाएगा भैया, शीत ऋतु हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य है जो सूर्य का प्रकाश इस ध्रुव पर पड़ रहा है, तो दक्षिणी गोलार्ध में भैया ध्यान दिए यहाँ तक कितना पड़ा है, यहाँ पर, इसलिए भैया ध्यान दिए अगर पड़ तो यहाँ पर आए पूरी प्रकाश, लेकिन ध्रुवों के बाद अगर कहा जा रहा है तो ध्रुवों पर भैया लंबवत पड़ा है मकर रेखा पर, और मकर रेखा पर जब ये पड़ रहा है तो यहाँ पर भैया ध्यान दिए दक्षिणी गोलार्ध में आपका भैया ग्रीष्म ऋतु होगा, और आपका भैया ध्यान दिए उत्तरी गोलार्ध में आपका क्या होगा भैया, शीत ऋतु का। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सूर्य के प्रकाश नहीं पड़ पा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो वही बोला जा रहा है कि भैया ध्यान दीजिए लंबवत पड़ता है, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे क्या होते हैं भैया, दिन तथा छोटी रातों वाली ग्रीष्म ऋतु में होती है। इसमें कहा जा रहा है कि भैया ध्यान दीजिए, आपका भैया ध्यान दीजिए दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है, इसलिए भैया दक्षिणी गोलार्ध में भैया लंबे दिन, मतलब ये भैया आपका दक्षिणी गोलार्ध में भैया क्या होता है, लंबे दिन होता है और छोटी रात होती है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, अब देखिए भैया इसके ठीक विपरीत स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होती है। मतलब बोला जा रहा है इसके विपरीत भैया ध्यान दीजिए उत्तरी गोलार्ध में होता है, मतलब वहां क्या होगा भैया ध्यान दीजिए, शीत ऋतु यहाँ पे भैया ध्यान दीजिए होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ पा रहा है। तो वही बोला जा रहा है इसके ठीक विपरीत भैया आपका उत्तरी गोलार्ध में होगा। पृथ्वी की इस अवस्था को भैया दक्षिणी अयनांत कहा जाता है। इस प्रक्रिया को भैया ध्यान दीजिए दक्षिणी अयनांत कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, हाँ ध्यान दीजिएगा, जब आपका भैया 22 दिसंबर होता है तो भैया दक्षिणी गोलार्ध में आपका सूर्य प्रकाश भैया बहुत ज्यादा पड़ता है, लेकिन भैया उत्तरी गोलार्ध में आपका भैया सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ पाता है, इसलिए भैया दक्षिणी गोलार्ध में आपका भैया ग्रीष्म ऋतु ज्यादा होगा, और भैया ध्यान दीजिए उत्तरी गोलार्ध में आपका शीत ऋतु कम होगा। ठीक है दोस्तों, यही कारण है भैया ध्यान दीजिए दिसंबर में आपका भैया ध्यान दीजिए दिनों वाला भैया ध्यान दीजिए दिन बड़ा होता है और रात क्या होती है भैया, छोटी होती है। और इस प्रक्रिया को हम कहते हैं भैया दक्षिण अयनांत कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है। कहने का तात्पर्य है कि जो आपका ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया में दोस्तों ग्रीष्म ऋतु में ग्रीष्म ऋतु में क्या मनाया जाता है, क्रिसमस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, ग्रीष्म मतलब भैया गर्मी के महीनों में। ठीक, आगे देखिए, 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं। कहने का तात्पर्य जो आपका ये आपका भैया 22 सितंबर और 23 सितंबर हुआ, और आपका भैया यहाँ पे 21 मार्च हुआ। यहाँ पर जो आपका सूर्य का प्रकाश है, यहाँ पर भैया ध्यान दीजिए एनपी का मतलब होता है नॉर्थ पोल, एन माने नॉर्थ, पी माने पोल, नॉर्थ माने उत्तर और पी माने भैया पोल माने ध्रुव, मतलब भैया उत्तरी ध्रुव। ठीक है, और आपका जो है यहाँ पे एसपी का मतलब साउथ, यस माने साउथ, पी माने पोल, साउथ पोल का मतलब होता है दक्षिणी ध्रुव। तो भैया ध्यान दीजिए सूर्य का प्रकाश 21 मार्च में भैया ध्यान दीजिए आपका इस भैया ध्यान दीजिए उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणी गोलार्ध में, और इसमें भैया ध्यान दीजिए आपका भैया उत्तरी गोलार्ध में भैया क्या होता है, सीधा पड़ता है। तो कहने का तात्पर्य भैया ध्यान दीजिए इधर मतलब आपका विषुवत वृत्त पर आपका प्रकाश पड़ता है। विषुवत वृत्त क्या होता है, पृथ्वी को 2 बराबर हिस्सों में क्या करते हैं भैया, बांटती है। तो वही कहने का तात्पर्य है कि 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर क्या करती है, सीधी पड़ती है। भैया जो आपका ये प्रकाश है भैया ध्यान दीजिए विषुवत वृत्त पर आपका क्या होता है भैया, सीधा पड़ता है। क्या पड़ता है, सीधा प्रकाश पड़ता है, सीधा प्रकाश पड़ता है। ठीक है भैया, सीधा प्रकाश पड़ता है। ठीक, इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है। कहने का तात्पर्य है भैया ध्यान दीजिए, आप देख रहे हैं डायग्राम में कि जो आपका ध्रुव है आपका 21 मार्च वाला और आपका 23 सितंबर वाला, ये आपका भैया ध्यान दीजिए सूर्य की तरफ एक भी ध्रुव क्या है भैया, कोई भी ध्रुव झुका हुआ नहीं है। ठीक है, और जो आपका सूर्य का प्रकाश है वो विषुवत वृत्त पर सीधा पड़ रहा है। ठीक है दोस्तों, हाँ आगे देखिए, बोला जा रहा है तो इस अवस्था में भैया कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है, इसलिए पूरी पृथ्वी पर रात
एवं दिन बराबर होती है। इस प्रक्रिया मतलब बोला जा रहा है 21 मार्च और आपका जो 23 सितंबर होता है, इन दिनों में आपका दिन और रात दोनों क्या होता है भैया, सेम टू सेम बराबर होता है। क्यों? क्योंकि सूर्य का प्रकाश विषुवत वृत्त पर सीधा पड़ता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए। हाँ, आगे देखिए, इसे विषुव कहा जाता है। ऐसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, विषुव कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, विषुव कहते हैं। आगे देखिए, 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है। कहने का तात्पर्य जो आपका 23 सितंबर है, उन दिनों में जब आपका सूर्य का प्रकाश विषुवत वृत्त पर सीधा पड़ता है, तो आपका भैया ध्यान दो, 23 सितंबर को एनपी मतलब नॉर्थ पोल का मतलब होता है उत्तरी ध्रुव में शरद ऋतु होता है, और आपका भैया जो दक्षिणी ध्रुव में होता है वो आपका भैया बसंत ऋतु होता है। ठीक है दोस्तों, और आगे देखिए, इसके जस्ट अपोजिट ऊपर देखिए, उल्टा यही होता है इसका जस्ट अपोजिट उल्टा होता है। 21 मार्च को आपका जो भैया एनपी होता है, नॉर्थ पोल होता है। नॉर्थ पोल का मतलब भैया उत्तरी ध्रुव होता है, वहां पर शरद ऋतु होता है। और आपका भैया ध्यान दिए, एसपी का मतलब साउथ पोल का मतलब होता है दक्षिणी ध्रुव में आपका बसंत ऋतु होता है। ठीक है दोस्तों, वही कहा गया है कि 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होता है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में आपका बसंत ऋतु होता है। और 21 मार्च में इसी स्थिति के विपरीत होता है, जबकि उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु तथा दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमा के कारण दिन और रात एवं ऋतुओं में परिवर्तन होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो आपका पृथ्वी है, इसके घूर्णन का मतलब होता है अपने अक्ष पर घूमना, और साथ साथ सूर्य का चक्कर लगाने की यह प्रक्रिया यह होता है, यही दर्शाता है कि इसी के कारण दिन और रात होता है और मौसम में चेंजेस आते हैं, मौसम में बदलाव आते हैं। ठीक है दोस्तों, हम इस डायग्राम को एक बार फिर से देख लेते हैं। कहने का तात्पर्य है, जब हम चलते हैं भैया ध्यान दीजिए 21 जून में, जब 21 जून में चलते हैं तो आपका भैया ध्यान दीजिए, सूर्य का प्रकाश कर्क रेखा पर पड़ता है। तो भैया सीधा मतलब आपका भैया कर्क रेखा मतलब जो आपका जो सूर्य का प्रकाश है वो भैया ध्यान दीजिए 21 जून में आपका भैया पृथ्वी पर कर्क रेखा पर भैया ध्यान दीजिए प्रकाश पड़ता है, जिससे भैया ध्यान दीजिए आपका उत्तरी गोलार्ध में आपका उत्तरी गोलार्ध भैया ध्यान दीजिए उत्तरी गोलार्ध आपका ग्रीष्म ऋतु होता है, और जबकि भैया आपका दक्षिणी गोलार्ध आपका क्या होता है भैया, शीत ऋतु होती है। ठीक है भैया, क्या बोले हमने, शीत ऋतु होता है। ठीक है, और इन दिनों में आपका भैया ध्यान दीजिए, इन दिनों में क्या होता है कि भैया ध्यान दीजिए इन दिनों में आपका जो भैया दिन होता है वो थोड़ा लंबा होता है, और रात क्या होती है भैया, छोटी होती है इन दिनों में। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम इसके विपरीत चलते हैं भैया 22 दिसंबर में, तो कहने का तात्पर्य यहाँ है, सूर्य का प्रकाश यहाँ पे भैया ध्यान दो कर्क रेखा पर न पड़कर मकर रेखा पर सीधा पड़ता है, और पड़ने के कारण भैया ध्यान दीजिए जो आपका दक्षिणी गोलार्ध होता है वो भैया आपका ग्रीष्म ऋतु होता है। क्यों? क्योंकि सूर्य का प्रकाश यहाँ पर भैया इस ध्रुवों के पास भैया बहुत ज्यादा पड़ता है, और यहाँ पर भैया ध्यान दिए अगर उत्तरी गोलार्ध में बात किया जाए तो वहां सूर्य का प्रकाश न पड़ता है, और जहां सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ेगा तो भैया ध्यान दो वहां क्या होगा भैया, शीत ऋतु होगा भैया, ठंडा मौसम होगा। तो इसलिए भैया ध्यान दीजिए आपका दक्षिणी गोलार्ध में आपका ग्रीष्म ऋतु होगा, और भैया उत्तरी गोलार्ध में आपका शीत ऋतु होगा। ठीक है दोस्तों, कब, 22 दिसंबर को। अगर बात किया जाए आपका 21 मार्च या भैया 23 सितंबर को, तो इन दिनों में भैया आपका सूर्य का प्रकाश होता है विषुवत वृत्त पर पड़ता है, चाहे आपका भैया 23 सितंबर हो चाहे आपका भैया ध्यान दो 21 मार्च हो। तो इन दिनों में सूर्य का प्रकाश विषुवत वृत्त पर सीधा पड़ता है, जिसके कारण इन दिनों में भैया ध्यान दीजिए दिन और रात बराबर होता है। ठीक है भैया, इन दिनों में क्या होता है, दिन और रात बराबर होता है। और ऐसे प्रक्रिया में आपका भैया नॉर्थ पोल मतलब भैया ध्यान दीजिए उत्तरी ध्रुव में आपका शरद ऋतु होता है, और दक्षिणी ध्रुव में भैया बसंत ऋतु होता है। कब भैया, 21 मार्च को। और इसका विपरीत तो आपका भैया ध्यान दो 23 सितंबर को आपका भैया ध्यान दो उत्तरी ध्रुव में आपका भैया शरद ऋतु होता है, और भैया ध्यान दीजिए दक्षिणी ध्रुव में आपका क्या होता है भैया, बसंत ऋतु होता है। दोस्तों आप लोग को हम इतना आसान ट्रिक से बताए हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राधे राधे दोस्तों।